हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, आज मैं आप लोग को हिंदी का तीसरा पाठ पढ़ाने वाली हूँ। तीसरे पाठ का नाम है कुंडलियाँ और इसके कवि गिरधर कविराय जी हैं और इनके बारे में हम लोग पहले पढ़ते हैं, इनके जीवन के बारे में। गिरधर कविराय के समय तथा जीवन के संबंध में प्रामाणिक रूप से कुछ भी कहना कठिन है। इनका जन्म लगभग सन 1713 में हुआ था। इनकी कुंडलियाँ अधिकांशतः अवधि में मिलती है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि ये अवध प्रदेश के रहने वाले थे। गिरधर कविराय के समय तथा जीवन के विषय में संबंध यानी विषय में प्रामाणिक यानी प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी कहना मुश्किल है। इनका जन्म लगभग 1713 में हुआ था। इनकी कुंडलियाँ अधिकांशतः यानी कि ज़्यादातर अवधि में मिलती है, तो इससे अनुमान यानी अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये अवध प्रदेश के रहने वाले थे। आगे पढ़ेंगे। गिरधर कविराय ने 450 से अधिक कुंडलियाँ लिखी हैं। इनकी कुंडलियाँ अत्यंत लोकप्रिय हैं। इस लोकप्रियता का कारण है इनकी कुंडलियों में व्यवहारिक जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण बातों का बोध और नीति विषयक बातों का सरल और सीधी भाषा शैली में वर्णित होना। इनकी कुंडलियों में नीति की परंपरागत बातें तथा अनुभव पर आधारित नई बातों का भी समावेश हुआ है। गिरधर कविराय जी ने 450 से अधिक कुंडलियाँ लिखी हैं। इनकी कुंडलियाँ अत्यंत लोकप्रिय है। लोकप्रिय का मतलब जनता को जो बहुत पसंद आता हो, प्रिय हो। इस लोकप्रियता का कारण इनकी कुंडलियों में जीवन में कैसा व्यवहार करना चाहिए उस पर महत्वपूर्ण बातों का इन्होंने ज्ञान दिया है और नीति विषयक बातों का सरल और सीधी भाषा में इन्होंने लिखा है। इनकी कुंडलियों में नीति की परंपरागत बातों पर अनुभव यानी जानकारी के आधार पर नई बातों का भी समावेश किया यानी लिखे हैं इन्होंने, उसके बारे में भी। चलिए हम लोग पढ़ते हैं इनके पद को, इन्होंने क्या लिखा है उसके बारे में। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आप ना जग में होत हसाए, जग में होत हसाए चित्त में चैन न पावे। पहले पद में कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना सोचे समझे काम करता है वह बाद में पछताता है, उसका कार्य भी बिगड़ जाता है तथा संसार में उसकी हंसी होती है, उसे मन की शांति नहीं मिलती। आगे पढ़ेंगे। खान पान सम्मान राग रंग मनहि न भावे, कह गिरधर कविराय दुख कछुटरत नटारे, खटकत है जे माहि कियो जो बिना विचारे। कवि कहते हैं कि जब काम बिगड़ जाता है बिना सोचे समझे करने पे, तो उस समय खान पान सम्मान तथा मनोरंजन कुछ भी अच्छा नहीं लगता मन को। गिरधर कवि के अनुसार दुख को कभी टाला नहीं जा सकता। बिना सोचे समझे किया गया काम बार बार मन में खटकता है, अर्थात मन को बहुत बुरा लगता है। दूसरा पद पढ़ते हैं हम लोग। दौलत पाए न कीजिए सपने हूँ मैं अभिमान, चंचल जल दिनचार्य को ठाव न रहत निदान, ठाव न रहत निदान जे जग में यश लीजे। दूसरे पद में कविराय जी कहते हैं कि धन पाने पर मनुष्य को स्वप्न यानी सपने में भी घमंड यानी अहंकार नहीं करना चाहिए। धन चंचल जल के समान होता है। जिस प्रकार जल एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता, उसी प्रकार धन भी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, इसलिए हम जब तक इस संसार में जीवित रहें तब तक अपने अच्छे कार्यों द्वारा यश यानी कीर्ति प्राप्त करें। आगे पढ़ेंगे। मीठे वचन सुनाए विनय सबहि की कीजे, कह गिरधर कविराय
अरे यह सब घट दौलत, पाहुन निस दिन चार, रहत सबही के दौलत। कवि जी कहते हैं कि लोगों से मधुर भाषा में बात करें तथा सबसे विनम्रतापूर्वक व्यवहार करें। कवि का कहना है कि धन सबकी परीक्षा लेता है। धन तो केवल 4 दिन का मेहमान होता है तथा वह 4 दिनों अर्थात थोड़े दिनों के लिए सबके घर में आता है। कवि का कहने का मतलब कि समय आने पर सबके दिन बदल जाते हैं। धन किसी एक के यहाँ रुकता नहीं है। आज उनके यहाँ तो कल उनके यहाँ। जो गरीब है कल वो अमीर हो सकता है, जो अमीर है वो गरीब हो सकता है। तो कभी इसके माध्यम से कहना चाहते हैं कि धन पाकर कभी घमंड करना नहीं चाहिए। आगे तीसरा पद पढ़ते हैं हम लोग। साईं अपने चित्त के भूल न कहिए कोय, तब लगी मन में राखिए, जब लगी कारज होय। जब लगी कारज होय भूल कबहु न कहिए, दुर्जन तातो होय आप सियरे हैं रहिए। कवि तीसरे पद में लोगों को सलाह राय देते हैं कि अपने मन की बात को भूल कर भी किसी से नहीं कहनी चाहिए जब तक कार्य पूर्ण रूप से संपन्न न हो जाए। तब तक मन की बात को मन में ही रखनी चाहिए। मन की बात दूसरों को बता देने से दुर्जन लोगों की संख्या बढ़ती है। इसलिए व्यक्ति को अपने आप को शांत रखना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। कह गिरिधर कविराय बात चतुरन के ताई, कर तूती कह देत आप कहीं नहीं साई। अर्थात कवि के अनुसार इन परिस्थितियों में इस प्रकार का आचरण करना ही चतुरतापूर्ण कार्य है। व्यक्ति के कार्य तो स्वयं ही लोगों को उसके मन की बात बता देते हैं। इसलिए व्यक्ति को स्वयं किसी से अपने मन की बात नहीं कहनी चाहिए। बच्चों, आप लोग इस पाठ को अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा और इससे संबंधित जो प्रश्न आप लोग को दिया जाएगा उसका उत्तर आप लोग को लिखना है। तब तक के लिए धन्यवाद।